जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रेनू आंटी का है। ये सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो जैसे संगत जी, हमें पता है गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी की, सत्संग के माध्यम से हमारे बहुत सारे दुख कष्ट कट रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन होता है। सबसे बड़ी बात है संगत जी कि सत्संग से आधे से ज़्यादा रोग कट जाते हैं हमारे शरीर के। और जिस समय हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उस समय दोनों ही समय हमारे इर्द-गिर्द गुरुजी विराजमान होते हैं। कौन-सी दृष्टि, कौन-सी कृपा गुरुजी की उस समय हमें पे हो रही होती है, तो गुरुजी महाराज जाने। लेकिन गुरुजी के दिए हुए निर्देश का हम सभी को पालन करना चाहिए। पूरी श्रद्धा, भाव, निष्ठा से गुरुजी का सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग सुनने के बाद गुरुजी का शुकराना करना चाहिए कि अनंतम शुकराना गुरुजी कि आपने हमें ये सत्संग सुनवाया और अपनी ब्लेसिंग्स दी। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। संगत जी, सत्संग हमें जभी मिलता है जब हम पे ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती है, उनकी दृष्टि होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी के सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, साथ संगत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हमें इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का शुकराना करना चाहिए। तहे दिल से शुकराना करना चाहिए, बारंबार शुकराना करना चाहिए और कोटि दान शुकराना करना चाहिए। और संगत जी, एक गुरुजी का ब्लेसिंग्स देने का तरीका ये भी है कि अगर हम अपना कोई अनुभव अपने सत्संग शेयर करते हैं और हमारे द्वारा किए गए सत्संग से कोई भी नई गुरुजी महाराज की संगत जुड़ती है, तो उसका भी कल्याण होता है, साथ में हमारा भी कल्याण होता है। तो यहाँ पे डबल डबल गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो हमें ये भी सेवा करनी चाहिए गुरुजी महाराज की। तो अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का कोटि-कोटि शुकराना करूँगी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अपने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और ये सत्संग संगत जी मेरे हस्बैंड का है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। कोई भूल-चूक हो तो कैसी भी भूल-चूक हो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2024 में ही मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, 12 फरवरी को। और मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी मुझे अपने से जोड़ेंगे, मेरे परिवार को जोड़ेंगे। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी, पिछले 5 साल से मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी और संगत जी कभी उनको काला पीलिया हो जाता था, कभी संगत जी उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता था। संगत जी उनकी पूरी बॉडी में पेन रहता था, दर्द की वज़ह से बहुत परेशान थे, सर में भी बहुत दर्द रहता था। समझ नहीं आता था क्या करें क्या नहीं। रिपोर्ट्स भी करवाई, रिपोर्ट्स संगत जी आती थी, कुछ ख़राब आती थी, कुछ सही आती थी। मेडिसिन्स देते थे तो मेडिसिन से संगत जी कभी ठीक हो जाते थे, कभी नहीं ठीक होते थे। और मेडिसिन की वजह से संगत जी उनका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था और जिसकी वजह से संगत जी मोटापा भी इन पे हो रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे हस्बैंड के साथ और क्या प्रॉब्लम है। संगत जी, बस हुआ क्या, उन्होंने सिर्फ़ एक गलती करी थी। संगत जी, उन्होंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे बहुत ज़्यादा मतलब पतले थे, बहुत ही ज़्यादा पतले थे और
इतने ज़्यादा पतले थे, जैसे मान के चलिए कि अगर सीख होती है ना, इतने पतले थे। कोई वेट वगैरह कुछ नहीं था। आज से 5 साल पहले की मैं आपको बता रही हूँ। तो उनके एक फ्रेंड थे, तो मतलब वही है कि इंसान को थोड़ी-सी बुरी लग जाती है कि भई ये बहुत पतला है, और क्या बात है भई, घर में कोई टेंशन है, कुछ खाने को नहीं देती भाभी क्या, मतलब ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड को अधिकतर सुनने को मिलती थी, चाहे वो ऑफ़िस जा रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और साथ में संगत जी उन्हें मुझे ले जाने में भी थोड़ी-सी शर्म सी महसूस होती थी। ये तो संगत जी हर इंसान की बात होती है कि अगर वो थोड़ा-सा पतला है, तो इसमें उनको ये फ़ील हो जाता था, कोई हँसी में टाल देता है, किसी को फ़ील हो जाता है, तो मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें संगत जी बहुत जल्दी फ़ील होती थी। तो मेरे हस्बैंड जब भी किसी डॉक्टर से मिलते थे, तो उनसे यही कंसल्ट करते थे कि डॉक्टर साहब मैं बहुत पतला हूँ, मुझे थोड़ा-सा कोई ऐसी चीज़ें आप बताओ जिससे मेरा शरीर बढ़ जाए और मेरा शरीर हेल्दी हो जाए और मैं दिखने में थोड़ा-सा ठीक-सा लगूँ। तो डॉक्टर्स भई अपने हिसाब से लिखते थे, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आजकल चीज़ें जो होती हैं नुकसान दे जाती हैं, और ऐसे हमें कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कोई पाउडर नहीं, कोई मेडिसिन्स नहीं। तो डॉक्टर अपने हिसाब से वो चीज़ें लिखते थे, और डॉक्टर हमेशा मेरे हस्बैंड को यही चीज़ कहते थे कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, बाहर से कोई मतलब नहीं बनता कि आप मोटापे का क्या करोगे। ज़्यादा मोटापा भी शरीर के लिए जानलेवा होता है, हानिकारक होता है। बट मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें फ़ील होती थी, तो फिर भी वो डॉक्टर से यही कंसल्ट करते थे, और डॉक्टर फिर लिख देता था। तो मेरे हस्बैंड वो पाउडर वग़ैरह और ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह ये सब बहुत खाते थे, बहुत ज़्यादा खाते थे, अधिक से अधिक मात्रा में, कि मैं थोड़ा-सा हेल्दी हो जाऊँ। तो जैसे कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ चलूँ तो कोई मेरी हँसी ना उड़ाए, तो ये चीज़ें थी। तो ये 5 साल पहले की बात है। तो मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, और मिस्टर राज, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से जब मुलाकात हुई, तो मेरे हस्बैंड ने अपनी ये सारी परेशानी उनके सामने व्यक्त की। तो उन्होंने संगत जी कोई मेडिसिन बताई, जिससे खाने के बाद, और वो संगत जी 1 या डेढ़ महीने का कोर्स था। वो खाने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम एकदम हेल्दी हो जाओगे। तो मेरे हस्बैंड जब भी मुझसे ये बात डिस्कस करते थे, तो मैं अपने हस्बैंड को अक्सर रोकती थी संगत जी, अधिकतर रोकती ही थी। मैं अपने हस्बैंड को यही कहती थी, मैंने कहा आप ये सब चीज़ें यूज़ ना किया करो, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी, बॉडी में हो जाएगी, कोई साइड इफ़ेक्ट कर जाए, कोई बुरा प्रभाव डल जाए बॉडी पे, आप ये मत किया करो। बट इस बार मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझसे कोई डिस्कशन नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं अपनी वाइफ़ को बताऊँगा, फिर वो टाँग अड़ा देगी। वो होता है ना पतियों का कि कुछ करने से पहले ही आंट लगा दी, तो वो वाला हिसाब था मेरे हस्बैंड का। और उन्होंने मुझसे कोई डिस्कशन नहीं किया, और संगत जी उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त के कहने पे, मैं उस मेडिसिन का नाम नहीं लूँगी संगत जी, क्योंकि मैं उन मेडिसिन का नाम लूँ और जो भी संगत सुने, कुछ नहीं पता, आजकल बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, बुज़ुर्ग भी सुनते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई गलत प्रभाव पड़े या कोई यूज़ करे, तो मैं मेडिसिन का नाम नहीं लूँगी इसमें। तो संगत जी वो मेडिसिन लाके रोज़ डेली वो रात को खा के सोने लग गए दूध के साथ। अब संगत जी दूध के साथ खाने लगे, उनकी भूख बहुत बढ़ने लग गई। मैं मुझे लगा अच्छा है, ठीक है, भूख बढ़ रही है, भूख खाते खाना खाते रहे, और संगत जी अंदर ही अंदर वो बॉडी के अंदर अफ़ेक्ट करना उस दवाई ने शुरू कर दिया। धीरे-धीरे शरीर तो इनका ठीक हो गया, और पहले से कहीं ज़्यादा ये हेल्दी भी लगने लगे, अच्छे भी लगने लगे मोटे-ताजे से। बट मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद ये ठीक है, अब शरीर जैसा भी खान-पीन का हिसाब जो भी, मतलब मेरे माइंड में ऐसा नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, अब इनको ये सैटिस्फाइज़ होंगे लोग, इनको बोल देते थे इनके मुँह पे कि आप बहुत पतले हो और कुछ भाभी जी देते नहीं हैं, ये है, वो है। तो संगत जी उसके बाद ये मेडिसिन खाते रहे, डेढ़ महीने का कोर्स कंप्लीट हुआ। डेढ़ महीने का कोर्स कंप्लीट होने के बाद संगत जी इन्होंने क्या काम किया, 10 दिन का और मेडिसिन लाके खा लिया। इन्हें लगा कि अब मैं और खा लूँगा तो और ये फ़ायदा करेगी। बट 10 दिन का जो इन्होंने और कोर्स किया, वो संगत जी इतना इफ़ेक्ट किया कि इनको लूज़ मोशन लगने शुरू हो गए। इनकी बॉडी में दर्द, इनके सर में दर्द, और इनको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा लगने शुरू हुए, उल्टियाँ होनी शुरू हुई।
मैं डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर को भी समझ नहीं आया और संगत जी पानी की कमी हो गई बॉडी में, हॉस्पिटल लेके भागे संगत जी। इनको बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट्स हुई, बहुत सारी रिपोर्ट्स ख़राब आई, जैसे शुगर आ गया और संगत जी माइग्रेन का दर्द आ गया, बहुत सारी चीज़ें संगत जी, बहुत कुछ आया रिपोर्ट में। मैं ठीक के घबरा गई, तो डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि आप कोई मेडिसिन वग़ैरह लेते हो क्या? क्योंकि ये तो कोई मेडिसिन हम जब लेते हैं उसी से इफ़ेक्ट पड़ता है पूरी बॉडी में। तब मेरे हस्बैंड ने कहा, हाँ जी डॉक्टर साहब मैं लेता हूँ, और उन्होंने उस मेडिसिन्स को दिखाया। डॉक्टर कहते हैं कि आप पागल हो गए हो, और डॉक्टर ने इतनी डाँट मेरे हस्बैंड को मारी, इतनी डाँट मारी कि आपको मरना है तो आप वैसे ही मर जाओ, आप ये मेडिसिन लेके क्यों मर रहे हो? ये ज़हर है, पॉइज़न है, और ये शरीर को, लोगों को बढ़ा तो देता है, मोटा कर देता है, ये आपकी चर्बी फुला देता है, ये है, वो है, अंदर सारा शरीर खोखला कर देता है। मतलब बहुत सारा कुछ डॉक्टर जैसे डाँटते हैं, वैसे डाँटा। और मैंने भी बहुत गुस्सा करा अपने हस्बैंड को। मैंने कहा आपने ली कैसे ऐसी दवाई, और मैंने अपने हस्बैंड के दोस्त को भी बहुत डाँटा। मैंने कहा आपने बिना डॉक्टर की परमिशन के कोई ये दवाई दी है, अब इनको इतनी सारी बीमारियाँ लग गई, अब क्या करूँ क्या नहीं? दिमाग हो ही जाता है संगत जी खराब। तो पिछले 5 साल से मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों से जूझ रहे थे, और वो वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया मेरे हस्बैंड का, दिन प दिन बढ़ता जा रहा था कि आज फूल के गोलगप्पा है, सारे शरीर में पानी भर जाता है, वो निकलता है। तब संगत जी भी 2000 इसमें 24 में गुरुजी से जुड़े हैं हम लोग, फरवरी में, और संगत जी गुरुजी से हमें मेरी रियल भाभी ने जोड़ा है। वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। अभी उनकी दिसंबर में ही शादी हुई है। जब से उनको ये सब चीज़ें पता चली है तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप गुरुजी के दरबार लेके जाओ, वहाँ लंगर कराओ जीजा जी को, देखना वो ठीक होंगे। तो पहले तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बट वो कहते हैं ना संगत जी की कभी-कभी अ, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो इंसान नहीं कर सकते, वो भगवान कर सकते हैं। तो भाभी के कहने से मैं वहाँ जाना शुरू किया, अपने हस्बैंड को ले जाना शुरू किया। तो पहला तो संगत जी जब हम वहाँ गए तो शांति मिली, अच्छा लगा, हस्बैंड को भी अच्छा लगा। लंगर करना शुरू किया, और गुरुजी के दरबार जाते-जाते सबसे पहले जो गुरुजी ने हमें बख्शी वो हेल्थ बख्शी। संगत जी देखिए, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो बहुत आते हैं, जाते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, जाती हैं, आर्थिक तंगी भी होती है और फिर चली जाती है। फिर ऐसा नहीं है सारे दिन एक से रहते हैं, दिन बदलते हैं, सब बदलते हैं, लेकिन सबसे पहले गुरुजी ने हमें हेल्थ बख्शी। सबसे पहले मेरे गुरुजी महाराज ने, जब हम गुरुजी के पास जाना कंटिन्यू शुरू किया, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल आनी शुरू हुई। दूसरे नंबर पे संगत जी मेरे हस्बैंड का वेट कम होना शुरू हुआ। उनका मोटापा जो था वो कम होना शुरू किया। मैं ये तो नहीं कहूँगी संगत जी कि पूरा 100% हो गया, लेकिन हाँ 60% मेरे हस्बैंड का वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, और उनके शरीर की चर्बी भी पिघली है, और डॉक्टर एक्सरसाइज बता रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मेडिसिन्स भी खा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कोई गारंटी नहीं ली थी कि ये ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, बट गुरुजी की कृपा, गुरुजी महाराज के प्रसाद से, उनके लंगर से बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है संगत जी। और सबसे पहले गुरुजी ने जो हेल्थ बख्शी है उसके लिए शुक्राना करती हूँ, और जो बुद्धि शांत की है उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। नहीं तो एक मन में डर लगा रहता था कि इनके जाने के बाद क्या होगा, बच्चे छोटे-छोटे हैं। क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि इतना साइड इफ़ेक्ट कर चुकी है ये दवाइयाँ बॉडी में कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र मनाओ ये किडनी पे या हार्ट पे इफ़ेक्ट नहीं करी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो बट गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी ने हेल्थ बख्शी है, हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, धीरे-धीरे ठीक भी हो रहे हैं, और संगत जी एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते थे, अब एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, दौड़ भी लगा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे विश्वास है कि कुछ समय बाद गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे। और देखिए संगत जी अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन रेगुलर गुरुजी हमें अपने दरबार बुलाते हैं, रेगुलर गुरुजी अपने दर्शन देते हैं, अपना लंगर करवाते हैं, और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करते हैं रेगुलर। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो हम तो सिर्फ़ शुक्राना कर सकते हैं, और शुक्राना मैं अपनी भाभी का भी करती हूँ कि उन्होंने जोड़ा, जोड़ने जुड़वाने वाले तो गुरुजी हैं। मैं, मेरे हस्बैंड सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप
सुनते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। नहीं, पहले बड़ी टेंशन रहती थी कि वेट कम नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, शुगर का लेवल काफ़ी हाई रहता था, अब नॉर्मल है। तो अब तो मेरे हस्बैंड थोड़ी मीठी-मीठी चाय भी पी लेते हैं, कुछ मीठा खा भी लेते हैं, लेकिन शुगर वहीं का वहीं रहता है। और एक चीज़ मैंने नोट की है संगत जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ। जब से हम गुरुजी के दरबार जुड़े हैं, जाने लगे हैं, जब से मेरे हस्बैंड को लंगर मिलता है, तो संगत जी उसमें लड्डू प्रसाद और इमरती प्रसाद आता ही आता है, और वो सिर्फ़ मेरे हस्बैंड की थाली में आता है। मैंने संगत जी 5-6 बार नोटिस कर लिया, ना मेरी थाली में होता है, ना बच्चों की थाली में होता है, ना और किसी संगत की थाली में होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड की थाली में होना ही होना है। और वो मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम तो खाते हुए थोड़ा-सा डर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने वो खाना शुरू किया, क्योंकि जैसे-जैसे धीरे-धीरे जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी के बारे में पता चलता जाता है। गुरुजी खुद ही बताते रहते हैं। हमें ये कहें कि हम इससे पूछ लें, उससे पूछ लें, नहीं। कुछ समय बाद गुरुजी अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में खुद ही बताते रहते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। तो ये गुरुजी की कृपा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने मेरे घर में ठीक की, शेड्यूल ठीक किया। लेट सो के उठना होता था, अब जल्दी उठते हैं, मंत्र जाप चलाते हैं, शब्द सुनते हैं, बानी सुनते हैं। गुरुजी ने एक स्वरूप भी हमें ब्लेस किया हुआ है, त्रिमूर्ति वाला चरण स्वरूप, अभी गुरुजी ने कुछ दिन पहले ही मुझे ब्लेस किए हैं। एक सत्संग में मुझे पॉकेट स्वरूप, एक लॉकेट स्वरूप, एक ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला, ये भी गुरुजी ने ब्लेस किए। तो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स गुरुजी की इच्छा से ही आती है। और जहाँ भी गुरुजी का स्वरूप है वहाँ गुरुजी साक्षात विराजमान है। गुरुजी के बारे में जितना जानती हूँ उतना ही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी गुरुजी धीरे-धीरे और भी चीज़ें मुझे अपने बारे में बता रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और बस ये है कि मुझे ये पता है संगत जी कि आधे से ज़्यादा कष्ट तो गुरुजी घर बैठे ही कटवा देते हैं, ज़्यादा भगाते नहीं हैं। तो जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए। और ऐसा लगता ही नहीं है कि गुरुजी से अभी जुड़े हैं, ऐसा लगता है जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। मैं तो अक्सर अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ कि गुरुजी के पास जाने से ऐसा अनुभव होता है कि उनका हमारा रिश्ता पता नहीं कितनी सदियों पुराना है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे भी कहीं न कहीं ऐसा ही लगता है। तो शुक्राना गुरुजी मेरे हस्बैंड को नई लाइफ़ ब्लेस करने का, और शुक्राना गुरुजी कि हम सभी को अपने चरणों से लगाने का, जोड़ने का। और बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि सबको नई लाइफ़ ब्लेस कर रहे हो। बाकी तो सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, जैसा आपको ठीक लगे गुरुजी वैसा कीजिएगा। यहाँ तक आप लाए हैं तो आगे भी आप ही लेके जाएँगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज पे। ये तो मुझे नहीं पता संगत जी कि समर्पण कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, ये तो गुरुजी ही बताएँगे कि हमने पूर्ण समर्पण गुरुजी को किया है कि नहीं किया है। सब गुरुजी पे छोड़ दो, बाकी गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस मैं वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।